चलिए गाइज, तो आज हम बात करेंगे कॉल बैक के बारे में। ठीक है, तो एक बार उसे रिकैप कर लेते हैं इस क्लास को जो हमने पहले की थी उसका। तो कॉल बैक मेथड क्या होंगे? कॉल बैक मेथड वो मेथड होते हैं जो मेथड एज ए पैरामीटर किसी दूसरे फंक्शन के अंदर हम पास करवा सकते हैं उन फंक्शन को। ठीक है, और उस पैरामीटर में पास करवा के आप दूसरा फंक्शन जिसमें आप पास करवा रहे हो कॉल बैक मेथड को, वो फंक्शन कॉल करवा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था ना, उसी का उससे थोड़ा डिफरेंट करते हैं। जैसे ये फंक्शन है मेरा void add void show। ठीक है, तो फंक्शन कॉल। ठीक है, इसका मतलब ये जब आउटपुट आएगा तो हम समझ जाएंगे सो फंक्शन कॉल हो चुका है। void main। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे में एक और फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, void display। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करेगा, एज ए पैरामीटर फंक्शन को लेगा। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे इसका, ए बी सी डाल दिया मैंने, या ए डाल दो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है डिस्प्ले, वो यहाँ पे एक पैरामीटर, देखो किस टाइप की, फंक्शन टाइप की। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है डिस्प्ले, वो एक पैरामीटर ले सकता है डिस फंक्शन टाइप का। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला, प्रिंट डिस्प्ले फंक्शन कोड। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस ए के अंदर जो फंक्शन आएगा उसको मैं कॉल करवा सकता हूँ। कैसे? उस वेरिएबल के आगे आपको बस सिंपली ऐसे लिखना है, इस वेरिएबल के आगे आपने ये करली ब्रैकेट लगा देनी और फंक्शन कॉल हो जाएगा। यानी इस फंक्शन के अंदर जो भी, इस पैरामीटर के अंदर जो भी फंक्शन आएगा वो कॉल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, अब डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करवाने के टाइम पे अभी देखो मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा यहाँ पे, तो एरर दिखा रहा है ये। क्या बोल रहा है कि इफ वन पोजिशनल आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड बाय डिस्प्ले, ये यहाँ पे जो एक पोजिशनल आर्गुमेंट है पैरामीटर, वो एक्सपेक्ट कर रहा है डिस्प्ले फंक्शन, लेकिन इसको कोई भी पैरामीटर मिला नहीं, जीरो फाउंड। ठीक है, आगे बात में एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है ये, बट इसको मिला नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो शो फंक्शन है इसको भी मैं पास करवा सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पे शो फंक्शन कॉल नहीं कर रहा, कॉल करने का मतलब होता है ये, बट ये यहाँ पे मैं कॉल नहीं कर रहा, मैं शो फंक्शन का नाम उठाया केवल और यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ है यहाँ पे, उसके अंदर ये जो शो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, इसको एज ए पैरामीटर पास करवा दिया। यानी अब क्या होगा, ये जो शो फंक्शन है वो इसमें आके यहाँ ए के अंदर आ जाएगा। यानी अब शो जो फंक्शन है वो यहाँ पे ए में आ जाएगा। अब यानी मैं ए को अगर मैं कॉल कराऊंगा तो शो फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्योंकि ए के अंदर क्या है, शो फंक्शन। तो आउटपुट कैसे आएगा, मेन फंक्शन चला, डिस्प्ले हुआ कॉल, डिस्प्ले होते ही ये शो फंक्शन इसके अंदर आ जाएगा। देखो आया है भी, इसके अंदर स्टोर हो रखा है, कॉल नहीं हुआ है, जब तक हम ए के ऊपर आगे ब्रैकेट ना लगाएंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डिस्प्ले फंक्शन कॉल, यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन कॉल के प्रिंट आउटपुट हो जाएगी। एंड देन मैं ए करता हूँ, तो ए के अंदर जब मैं कॉल किया तो ए नाम का कोई फंक्शन है नहीं, मतलब एक्चुअली फंक्शन क्या है यहाँ पे एक पैरामीटर है ए टाइप का, सॉरी, एक पैरामीटर है ए फंक्शन टाइप का, जो कि जिसके अंदर एक फंक्शन पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, शो फंक्शन। यहाँ पे मैंने जब किया तो कॉल होगा शो फंक्शन। मैं आपको डेबग करके दिखा रहा हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, एंड देखते हैं कैसे काम करेगा ये। तो डिबग करने के लिए मैं डिबग पे क्लिक किया। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना आ गया। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइन पे चलूंगा, डिस्प्ले के बाद ये लाइन प्रिंट करेगा, और ये देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया डिस्प्ले फंक्शन कोड। उसके बाद क्या कर रहा है ये देखो, ए के अंदर क्या आया हुआ है, एक यहाँ पे प्रॉपर दिखा नहीं रहा, बट चलिए मैं जैसे एक भी कॉल करूंगा तो यहाँ पे आएगा ये तुरंत। ठीक है, अरे आया था बट ये टिक लगी नहीं यहाँ पे, फिर से ट्राई करते हैं। तो डिस्प्ले पे रुका तो मैंने यहाँ पे टिक लगाई थी, देन यहाँ पे आया, प्रिंट करेगा राइट साइड में, यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन कोड ही प्रिंट होगा। अब जब मैं ए को कॉल करा रहा हूँ तो शो के ऊपर गया, क्यों? क्योंकि ए के अंदर क्या फंक्शन, आपका शो फंक्शन है। ये है कॉल बैक मेथड, राइट गाइस। यहाँ पे आपने शो फंक्शन को पास करवा दिया। आगे बात सुनिए, आपको इसको पास करवाने के टाइम पे शो के आगे ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखोगे तो शो फंक्शन वहीं पे कॉल हो जाएगा। यानी मगर यहाँ पे शो फंक्शन को लिख दिया तो इसका मतलब है ये यहीं पे फंक्शन कॉल हुआ।
यहाँ पे मैंने कुछ पास ही नहीं करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप शो फंक्शन को कॉल करवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम अलग रखें इस फंक्शन को। जैसे फाइल डॉट डार्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे ले आया मैं डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। और यहाँ से मैं कॉल करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लेके जाऊँगा तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कहाँ से होगा ये, इंपोर्ट, और मेरे को क्या करना है, इंपोर्ट फाइल टू, ठीक है। जैसे मैंने फाइल टू, यहाँ पे एरर टाइप हो गई। अब मैं यहाँ पे पास करवाऊंगा तो यहाँ पे पास होके उधर जाएगा फिर ये, ठीक है। यहाँ पे मैं टिक लगाता हूँ, फिर मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टिक लगाई, यहाँ पे टिक लगाई। तो हमने क्या किया, हमने ये जो शो फंक्शन है वो यहाँ पे इस फाइल के अंदर है। मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो शो फंक्शन है वो आप ले जाओ, डिस्प्ले फंक्शन को बोल दिया कि ये लो आप फंक्शन, शो फंक्शन, और आप इसको कॉल करवा देना जब अपना काम कंप्लीट हो जाए। तो ये करता ठीक है, यहाँ पे इसको होल्ड किया, इसने अपना काम कंप्लीट किया डिस्प्ले ने, एंड देन उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करवा दिया, ठीक है। चलिए एक बार डेबग करके देख लेते हैं अलग फाइल में रखवा के। तो मेन पे जाएंगे, डेबग पे क्लिक करेंगे, तो तुरंत यहाँ पे डिस्प्ले पे आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे टिक नहीं लगाई थी पीछे, तो दिखा नहीं वो, ठीक है। यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए डिस्प्ले पे आया, देन उसके बाद डिस्प्ले से डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो गया, ए पे गया, ए किस ए के अंदर क्या है, शो है, तो शो फंक्शन पे गया और यहाँ से कॉल कर दिया उसको वहाँ पे, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आप क्या करवा सकते हो, ये जो शो फंक्शन आपने शो फंक्शन को रखवा दिया, आप इसको ना डायरेक्टली भी करवा सकते हो। लाइक ये जो फंक्शन है ना, मैं इसका नाम नहीं दूंगा, आप डायरेक्टली इस फंक्शन के अंदर पास करवा सकते हो ऐसे, ठीक है। आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। जिस फंक्शन का नाम ना हो, जैसे ये फंक्शन था शो फंक्शन, उसका नाम हटा दिया और उसकी टाइप हटा दी, ये चीज थी वो, ठीक है। अब इसका कोई नाम नहीं है, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। क्या बोलते हैं गाइस, एनोनिमस, जिसका कोई नाम नहीं हो, ठीक है। तो इसको मैंने क्या करवा दिया, पास करवा दिया। जो काम हम पहले कर रहे थे ना वैसे ही काम हो रहा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ मेरा, और उसके अंदर मैंने एज ए पैरामीटर फंक्शन पास करवा दिया, ये वाला, ठीक है। तो ये जो चीज है वो तभी कॉल होगी जब डिस्प्ले फंक्शन जब भी कॉल करेगा ए के अंदर, ठीक है। आगे बात सुनना है, यानी अगर इसको ये कॉल नहीं किया इसने तो कॉल नहीं होगा। पहले मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए डिबग करते हैं। तो यहाँ पे डिबग करने के बाद तुरंत यहाँ पे क्यों आ गए, ओके ओके, ये डिस्प्ले फंक्शन, अच्छा यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए डिबग करते हैं इसको, सरल है कोड में, ठीक है। तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ यहाँ से, बट अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे टिक लगा दी मैंने, तो टिक क्यों नहीं उठा रही, क्योंकि अंदर नहीं जाएगा। ये फंक्शन कॉल तब होगा जब इसको कोई कॉल करेगा। उसके बाद मैं कहाँ गया, तुरंत डिस्प्ले के बाद डिस्प्ले कॉल हुआ वहाँ पे। देन यहाँ पे जो फंक्शन आया था एनोनिमस फंक्शन, वो एज ए पैरामीटर इसके अंदर आ गया था ए को। जैसे मैं ए को कॉल करूंगा तो तुरंत ये कॉल कर देगा इस फंक्शन को, ये देखो डिस्प्ले के अंदर आएगा अभी, और शो फंक्शन कॉल कर दिया इसने यहाँ से, ठीक है। मेरा टिक लगा नहीं शायद अच्छे से, फिर से दिखा देता हूँ मैं एक बार। सबसे पहले डिस्प्ले, देन यहाँ पे गया, फिर उसके बाद ये हुआ, और उसके बाद अंदर का ये फंक्शन कॉल किया इसने, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। तो ये जो फंक्शन था यहाँ पे मैंने जो पास किया वो कॉल हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। आगे बात समझ में। कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये जो चीजें मैं भी एक ही फाइल में करके दिखा रहा हूँ, बट आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल में भी रखवा के करवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फॉर नाउ, ठीक है। चलिए और कुछ फंक्शन लेके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा एक फंक्शन है जो कि है void, और इसका नाम है ओके प्रिंट आउट,
ठीक है, नाम कुछ भी लगा दे सकते हो तुम फंक्शन का। वो क्या ले रहा है, एज ए फंक्शन ले रहा है ऐड टाइप का। ठीक है, या फिर ये करते हैं, ठीक है चलिए ऐड नाम का ले लिया मैंने। ठीक है या फिर एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ओके यहाँ पे लेता हूँ मैं ऐड नाम का फंक्शन। ठीक है, जो क्या क्या करेगा, इंट ए इंट बी को लेगा एंड देन उसका क्या करेगा, इंट सी में ये लेगा। ठीक है, इंट सी में ए प्लस बी। ठीक है, ओके। अब ये जो फंक्शन है ऐड फंक्शन, दो पैरामीटर ले रहा है ए बी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और टाइप का पैरामीटर पास करूंगा मैं, इसको बोलूंगा फंक्शन टाइप का। जैसे इंट टाइप है वैसे भी फंक्शन अगर आप पास करवाओ तो यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम दिया मैंने शो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐड फंक्शन कॉल कराऊंगा। ऐड फंक्शन कॉल कराने टाइम पे मैं तीन चीजें पास करूंगा, दो इंटीजर वैल्यू एक फंक्शन। तो चलिए मैंने एक इंटीजर पास करवाई 100, दूसरी इंटीजर पास करवाई जो बी में आ जाएगा 200, और एक है फंक्शन जो कि कॉल बैक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये दीजिए, ये क्या होगा, मेरा कॉल बैक फंक्शन होगा, कितना, इतना सारा। अब ये फंक्शन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है इसकी पैरामीटर हो, खुद खुद इसका भी खुद का पैरामीटर हो, तो इसका नाम दिया मैंने रिजल्ट। ठीक है, ओके। और मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया रिजल्ट को। मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो फंक्शन है, ये जो एनोनिमस फंक्शन, ये मान के चलो कि ऐसा कोई फंक्शन है, वॉइड ये चीज है। ठीक है, वॉइड तो इस टाइप का कोई फंक्शन है। मैं आपको पहले वैसे दिखा देता हूँ, जैसे बिना इसके। ठीक है, ओके। अभी समझ में आ रहा है कि दो फंक्शन, एक शो फंक्शन जो कि एक इनपुट ले रहा है एंड ये है दूसरा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं फंक्शन कॉल कराऊंगा शो, और जिसके अंदर क्या आ जाएगा, सी का आउटपुट करवा देंगे तुम। ठीक है, तो ऐड फंक्शन कॉल करूंगा, ऐड फंक्शन से दो वैल्यू जाएंगी, 100 जाएगा ए के अंदर, 200 जाएगा बी के अंदर। यहाँ पे दोनों का सम होगा और इसके अंदर आउटपुट आ जाएगा। उस आउटपुट को हमने क्या किया, दूसरे फंक्शन को दे दिया, शो फंक्शन को। शो फंक्शन को दिया तो इसके अंदर आ जाएगा जो भी आउटपुट था सी का, और यहाँ पे अपना प्रिंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस चीज को। ये देखो 300 प्रिंट कर दिया इसने। मैंने तो यहाँ पे 300 प्रिंट नहीं करवाया था, मैंने तो इसको शो को दे दिया, शो ने ये प्रिंट करवाया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ कैसे करके, रिजल्ट। ठीक है, देखो रिजल्ट इज करके आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो शो फंक्शन है ना, वो मैनुअली कॉल नहीं कराऊंगा मैं यहाँ से, लाइक ऐसे कॉल नहीं करवाना मेरे को। अब मैं क्या करता हूँ, इस शो फंक्शन को मैं पहले तो बनाऊंगा एनोनिमस फंक्शन। ये देखिए, मैंने इसकी नाड़ काट दी और मैंने इसको यहाँ पे पास करवा दिया। ठीक है, ये बोल रहा है एरर, क्योंकि यहाँ पे ये जो फंक्शन है ऐड फंक्शन, ये कोई पैरामीटर ले नहीं रहा है। तो मैंने कहा ठीक है जी, ये लीजिए, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, तो मैं सेम ही नाम दे रहा हूँ शो करके। ठीक है, तो शो नाम दिया और यहाँ पे ये फंक्शन शो नाम यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, कॉल करवा दिया। फिर से बता रहा हूँ कि जो ऐड फंक्शन है उसमें क्या है, एक दो इंटीजर वैल्यू ले रहा है और एक फंक्शन टाइप की वैल्यू ले रहा है। मैंने ऐसे ही किया, एक वैल्यू पास करवा दी, दूसरी वैल्यू पास करवा दी, और तीसरी वैल्यू जो फंक्शन थी वो पास करवा दी। ये फंक्शन क्या है, अभी एक पैरामीटर ले रहा है, यानी इस फंक्शन को अगर किसी को कॉल करना है तो एक इंटीजर वैल्यू पास करवानी पड़ेगी उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को सम किया, ए और बी को, और सी को यहाँ पे पास करवा दिया। इसको एक वैल्यू चाहिए थी, आप कुछ भी अगर यहाँ पे कुछ पास करवाओगे वही वैल्यू प्रिंट कर देगा इसमें। ठीक है, तभी तो ये सम को इसको प्रिंट नहीं कर रहा है, ये 666 को प्रिंट कर देगा। ये देखो, क्योंकि यही पास करवाया था मैंने, बट अभी मैं क्या करवा रहा हूँ, सी पास कराऊँ तो ये सी को प्रिंट कर देगा। ये देखिए 300 आउटपुट आ गया यहाँ पे। आपको एक बार डिबग करके दिखा देता हूँ चीजें। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब अपना प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, और एंड का मतलब यहाँ पे एंड हो जाएगा प्रोग्राम का। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले हुआ यहाँ पे स्टार्ट, आउटपुट आ जाएगा स्टार्ट। देन देखो कहाँ पे जाएंगे हम, देन ये ऐड फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर तीनों चीजें जाएंगी। ठीक है,
ये आएगा यहाँ पे, ये देखो ए के अंदर आ गया 100, बी के अंदर आ गया 200 और इसके अंदर 100 के अंदर जो भी अपनी कॉल बैक पास किया था वो एज ए वैल्यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, देन मैंने क्या किया, सी में क्या आउटपुट आया अभी, कर्सर लेके देखो इस पे 300। अब 300 को मैं 100 ये जो फंक्शन आया था इसको पास करवा दिया, तो देखना आप कहाँ पे जाएगा, ये जो अपना कॉल बैक था उसी के अंदर गया, इसने कॉल करके और रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, रिजल्ट इज 300 एंड देन उसके बाद ये कंप्लीट हुआ ऐड का अपना काम और इसने प्रिंट करवा दिया एंड। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है सर, ऐसे आप मल्टीपल चीजें पास करवा सकते हो। जैसे ये मेरा फंक्शन अगर 2 वैल्यू लेना चाहे तो 2 वैल्यू भी ले सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे दो, ये वैल्यू 2 वैल्यू लेगा ये फंक्शन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी, एक तो इंटीजर टाइप की एंड देन दूसरी स्ट्रिंग टाइप की। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू हेलो पास करवा देता हूँ और इसको मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ यहाँ पे इसमें p को। ये देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कुछ भी अगर पास नहीं करवाऊंगा तो यहाँ से भी आपको कॉल करवाने के टाइम पे कुछ भी पास नहीं करवाना है फिर। ठीक है, तो ये है कॉल बैक मेथड, यानी आप मेथड को, आप किसी एक मेथड को एक दूसरा मेथड दे रहे हो कि बोला भाई ये जो फंक्शन मैं आपको दे रहा हूँ एज ए पैरामीटर, इसको बाद में कॉल करवा देना। ठीक है, मैं आपको इस टाइप की जो कॉल बैक फंक्शन है काफ़ी ज़्यादा यूज होंगे फ्लटर के अंदर, और इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ डार्ट के अंदर। देखो, जैसे कि मेरी एक लिस्ट है, ये किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। ठीक है, इसका नाम मैंने लिया नंबर लिस्ट। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एक ट्रिक का ये भी है, नंबर लिस्ट के ऊपर एक फंक्शन है फॉर ईच। ठीक है, क्या है, फंक्शन है नंबर लिस्ट, यानी जो नंबर लिस्ट एक क्लास मान के चलो जो कि लिस्ट टाइप की, लिस्ट के अंदर एक फॉर ईच नाम का फंक्शन है जो कि क्या ले रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है कॉल बैक मेथड। यानी आपको मेथड पास करवाना पड़ेगा। ये देखो कैसे, ये लीजिए मैंने कॉल बैक पास करवा दिया, हो गया कॉल बैक पास, लेकिन इसके अंदर एक आइटम होता है, इंट आइटम। ठीक है, आपको एक पैरामीटर मिलेगा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये कॉल बैक मेथड है, ये मैंने किसको पास करवा दिया, फॉर ईच को। यानी जो फॉर ईच फंक्शन है वो इस फंक्शन को कॉल करेगा अंदर से, और उसको कॉल करने के टाइम पे इंटीजर वैल्यू डाल देगा उसमें। ठीक है, कैसे, अब देखो अगर मैं यहाँ पे इन प्रिंट कराऊं आइटम आइटम। ठीक है, चलिए मैं प्रिंट करा के दिखाऊंगा आपको आउटपुट। ये देखो, इसने प्रिंट कर दी ना, देख रहे हो, ऐसे कॉल बैक यूज होंगे। अब यार तुम कहो कि ये फंक्शन इतनी वैल्यू कैसे प्रिंट कर दी इसने, इसको तो एक ही बार कॉल करना चाहिए था। क्यों भाई, फॉर ईच तो मल्टीपल टाइम कॉल कर सकता है इसको। ये जो फॉर ईच फंक्शन है ये लिस्ट के अंदर है, यानी डार्ट, जिसने डार्ट लिखी थी, जिसने डार्ट बनाई थी, उसने फॉर ईच फंक्शन बनाया। उस टाइम उसने एक डिक्लेयर कर दिया अंदर कि भाई इसके अंदर फॉर ईच के अंदर, ये देखो अंदर से एक लूप चला रखा है इन्होंने और कॉल करवा रखा है। ठीक है, बट ज़्यादा डिटेल में ना जाके हम वैसे समझते हैं इसको ऊपर से। अब देखो इस टाइप का फंक्शन मैं भी बना सकता हूँ, कैसे, ये देखो मैंने एक अपना खुद का फंक्शन बना दिया माई ईच। ठीक है, माई ईच। अब यो क्या करेगा, यो ये करेगा, फंक्शन को ले लेगा, इनपुट ले लेगा। ठीक है, मैं इसका नाम कॉल बैक ही ले रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हो आप, मर्जी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको दो चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, एक तो लिस्ट, कि मुझे को लिस्ट भी तो चाहिए, नंबर वाली लिस्ट, और एक कॉल बैक मेथड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये देखो इसको हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। माई ईच फंक्शन में मेरे को एक तो पास करवा दूंगा नंबर लिस्ट, और दूसरी चीज़ करेंगे हम कॉल बैक, जो कि अपन को देगा, इसको क्या मिलेगा, आइटम मिलेगा, इंट आइटम। ठीक है, यही है, ये काम करेगा, ये लिस्ट लेगा और इसको क्या हो गया, हाँ ठीक है,
हमने लिस्ट दी और एक कॉल बैक दे दिया, तो आपको एक कॉल बैक यहाँ पे मिलेगा और आपका प्रोग्राम रन यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगी उसकी। ठीक है, मैं बोलता हूँ आइटम इज आइटम। ठीक है, मैंने ये दो चीजें दी, एक तो मेरी लिस्ट दे दी और एक कॉल बैक दे दिया। मैंने बोला भाई लिस्ट ले ले और जिसके आइटम है ना इसको प्रिंट करवा करवा के मेरे को दे दे। तो ये इन्होंने फॉर ईच के अंदर से क्या कर रखा होगा, इन्होंने अंदर से एक लूप लगा रखा होगा। कैसे? इंट आई 0 से लेके और लिस्ट की लेंथ तक और आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसमें क्या किया होगा इन्होंने, जो कॉल बैक इन्होंने लिया था उसको कॉल कर दिया इसके अंदर से और यहाँ पे आई पास करवा दिया। सॉरी आई नहीं, लिस्ट के अंदर से वैल्यू निकाल के। चलिए मैं पहले करता हूँ वैल्यू और लिस्ट के अंदर आई पास करवा के वैल्यू निकाल लेंगे और कॉल बैक के अंदर वो क्या कर देंगे, वैल्यू पास। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको अलग क्लास में डाल देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो यहाँ से। ठीक है, इसको मैं देता हूँ xyz डॉट डार्ट। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, नहीं तो एरर देना शुरू कर देगा ये xyz। ठीक है, ये लीजिए प्रिंट कर दिया इसने। ये देखो मेरा फंक्शन मैंने कॉल किया, इसके अंदर लिस्ट थी। चलो मैं आपको कॉल बैक इस पे डिबग लगा के दिखा रहा हूँ चीज़ें सारी कि इंटरनली हो कैसे रहा है। यहाँ पे लास्ट में एंड लिख देता हूँ बस समझाने के लिए। मैं बस डिबगर के लिए लगा रहा हूँ ये ताकि तुम्हें डिबग होता दिखे। यहाँ पे पहले यहाँ पे गया फिर उस लाइन पे गया। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे देन यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे फिर ओके ये हो जाए। ठीक है, चलिए रन करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे साइड डिबग कंसोल के नीचे आउटपुट आती रहेगी। यहाँ पे देखो स्टार्ट आउटपुट आ गया, एक लिस्ट तैयार हो गई, लिस्ट को और एक कॉल बैक को हमने दे दिया वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो लिस्ट आपने पास की थी वो लिस्ट आ गई और एक कॉल बैक आ गया यहाँ पे। अब क्या करेगा, एक लूप चलाया इसने लिस्ट के 0 पॉइंट लेके लास्ट तक। वैल्यू निकाल ली, पहला आइटम निकल के आएगा इसमें 10, जो 10 वैल्यू पड़ी है। ठीक है, लिस्ट के अंदर फर्स्ट आइटम 10 ही है। अब इसने क्या किया, कॉल बैक मेथड कॉल करवाया जिसमें क्या है, इसमें क्या किया इसने वैल्यू को पास करवा दिया। तुरंत जाएगा ये यहाँ पे प्रिंट करके आएगा। ठीक है, कॉल बैक को। देन उसके बाद फिर से यहाँ पे आएगा, तो लूप कंप्लीट हुआ नहीं अभी। देन फिर से अगले नेक्स्ट वैल्यू निकालेगा, फिर कॉल बैक को कॉल करेगा। देन फिर वहाँ पे जाएगा और ऐसे करता रहेगा जब तक ये वैल्यू सारी ना निकाल ले। देख रहे हो कॉल बैक कैसे कर रहा है, वापस जा जाके उसको कॉल करवा रहा है, इसलिए इसको कॉल बैक बोला गया है इसको। ठीक है, कॉल बैक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आई होप सबको। किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ मेरे को कहीं पे कोई कि भाई ये चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि हम फ्लटर में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा ये शुरुआत में थोड़ा सा दिमाग को घुमाने वाली चीज़ है, बट एक बार आपने ध्यान से देख लिया, इसको समझ लिया, प्रैक्टिस करके देख ली, तो ये काफ़ी आसान चीज़ है। ठीक है, तो इसको कर लेना अच्छे से। इसमें रिटर्न टाइप नॉर्मली हम यूज नहीं करते इसमें रिटर्न टाइप, तो बेसिकली आपका वॉइड ही रहेगा इसका। कॉल बैक के अंदर रिटर्न टाइप मत लेके चलना। ठीक है, मोस्टली मैंने जहाँ पे देखी उसमें रिटर्न टाइप है नहीं। हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है, बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट इसलिए मैं शुरुआत में चाह रहा हूँ कि तुम बिना रिटर्न टाइप पे लेके चलो ये चीज़ें। जब तुम्हें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई रिटर्न टाइप की जरूरत है, देन उस टाइम आप रिटर्न टाइप लेके कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए हमें जरूरत नहीं है। और ऐसी सिचुएशन बहुत कम ही, बहुत रेयर आएगी कि आपको रिटर्न टाइप लेनी पड़े। ठीक है, आगे बात समझ में सबको, कॉल बैक क्लियर होगा सबको।